तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है एजुकेशन। और सर ऐसे बच्चे अगर डॉक्टर बनेंगे तो क्या ही होगा, आप खुद ही सोचो ना। आप तो 2024 में कह रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये कौन से लोग बच गए जो पेपर लीक कर रहे हैं? अरे भाई आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप तो डंके के चोट पे कहो कि पेपर लीक नहीं होने देंगे। किसी के माई का लाल है तो रोक ले, पेपर लीक करके दिखा दे। आप भारत सरकार के इतने बड़े मंत्री हो और आप बेबस नजर आ रहे हो। सर पहली बात तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप पेपर लीक हो रहा है। हाँ, हम तो कर देंगे लीक, हम तो ये कह रहे हैं हम कर देंगे लीक, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा तो हम रोकेंगे। अरे लेकिन उन बच्चों के साथ गलत हो जाता है जो मेहनत करते हैं। कई बच्चा तो ऐसा है कि सर जो इस बार का कट ऑफ पार कर चुका है। हमारे बड़े नेता, नाम नहीं लेते, हमारे बड़े नेता जब एक छोटे से कहीं मोहल्ले में निकलते तो 100 सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे चलता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम की जब बात आती है जहाँ पे 20 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं, पेपर लीक हो रहा है। हमारी तरफ से कद्दू आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये लौकी भी है। हमारे पास। तो पंकज सर, कैसे आना हुआ आपका इस एजुकेशन इंडस्ट्री में? सर पहले क्या है, कुछ ऐसा प्लान था नहीं कि पढ़ाना ही है। हम्म, जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में थे तो कॉलेज का हमारे कल्चर था कि वहाँ पे हमारे सीनियर्स पढ़ाने जाया करते थे। और ऐसा मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है वहाँ पर। मतलब जब से कोचिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से मतलब आपको HBDI कॉलेज के बहुत सारे सीनियर्स जो हैं हर जगह पढ़ाते हुए नजर आएंगे। मतलब 90s बैच के, 92 बैच के भी पढ़ा रहे हैं अभी। तो ऐसा कल्चर वो बना हुआ था। तो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जब मैं था तो मेरा एक फ्रेंड है अमरेश, वो जाता था पढ़ाने के लिए। तो मेरा रूम नंबर 19 था, उसका रूम नंबर 10 था और एक ही फ्लोर पे था हमारा, फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं उससे पूछता था कि भाई कहाँ जाता है, कह रहा पढ़ाने जाता हूँ। मैंने कहा क्या पढ़ाते हो, कह रहा फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा पैसे वैसे मिलते हैं, कह रहे हाँ मिल जाते हैं पॉकेट मनी। मैं कहा ठीक है हम भी पढ़ाएंगे। कह रहे हैं कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने का सोच रहे हो। हाँ, तो मैंने पहले सोचा, मतलब दिमाग में ही सब सोचा पहले कि मेरी मैथ्स में ठीक थी, पहले मैथ्स में अच्छे ओके। नंबर आए थे मेरे। तो मैंने कहा मैथ्स पढ़ाऊँ या फिर केमिस्ट्री। फिजिक्स तो बिल्कुल समझ में शुरू से ही नहीं आई है ना। तो या तो केमिस्ट्री पढ़ाने का प्लान था मेरा या मैथ्स पढ़ाने का प्लान था। तो मैंने उससे पूछा कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, वो पूछो एक बार सर से जाके कल कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो उसने पूछा अपने कोचिंग के ओनर से, तो उन्होंने बोला केमिस्ट्री की ज़रूरत है हमें। और केमिस्ट्री की डिमांड हमेशा रहती है इस इंडस्ट्री में, ऐसा है। तो मैंने कहा चलो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिर मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब उस समय क्लास नहीं लेता था मैं सिर्फ डाउट लेता था। क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता था कि पहले आप डाउट सॉल्व करोगे 5-6 महीने, 1 साल, तब उसके बाद क्लासेस मिलती थी। तो स्टार्टिंग में मैंने डाउट सॉल्व किए, डाउट सॉल्व करते करते फिर 5-6 महीने हो गए। उसके बाद मेरा फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर वाला भी पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। तो केमिस्ट्री के अब टीचर हैं और ये रिक्वायरमेंट कोचिंग की थी। हाँ बिल्कुल। आपका मन नहीं था? नहीं मेरा मन बन गया था। मतलब ये होता ना कि स्टार्टिंग में नहीं पता रहता ना करियर कहाँ बनाए, ये तो करियर वाली बात थी ना। तो शुरू में ऐसा था कि यार जिस चीज़ को करने मज़ा आए। तो मैंने कहा अगर पढ़ाऊंगा तो फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाने मज़ा आएगा मुझे। क्योंकि मेरे जो जिनसे मैं पढ़ा था, सर मेरे अभी भी हैं, निर्मल सर कानपुर में। तो उनसे मैं पढ़ा था तो मुझे उनका टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद था उस टाइम पे जब मैं पढ़ता था। ओके। हाँ ड्रॉप ईयर में। तो मुझे लगा था कि यार ऐसा इस तरीके से अगर मैं डिलीवर करूँ चीज़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ बच्चों को समझ में आएंगी चीज़ें ऐसे। क्योंकि मुझे समझ में आएगी तो बच्चों को आ ही जाएंगी समझ में। और अगर आप टीचर नहीं होते सर, फिर क्या होते? सर टीचर नहीं होते तो फिर आर्मी में कुछ कर रहे होते। अच्छा, आपने की थी तैयारी आर्मी बिल्कुल में? बिल्कुल, सैनिक स्कूल की सर अच्छा, पूरी सैनिक प्रिपरेशन। स्कूल में थे आप? जी ओके, तो वो मोटिवेशन वहाँ से आ रहा है। बिल्कुल सर। हाँ कोटा कनेक्शन कैसे है सर आपका? मतलब कोटा से है कनेक्शन? कोटा से कनेक्शन है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे टीचर एक साथ चले गए थे एक सर्वोत्तम करियर इंस्टीट्यूट में, है ना, वहाँ से जब बनी थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उनको रिक्वायरमेंट थी और मैं इंदौर में था उस टाइम पे। उस टाइम मैं मतलब अपना खुद का काम कर रहा था। मतलब सीजीज किचन करके मैंने अपना एक खोला हुआ था, ओके। जो उस समय नया नया कल्चर आया था। हाँ, डार्क किचन कॉन्सेप्ट जो ऐप के थ्रू आजकल काफ़ी फेमस हो गया है, क्लाउड वो किचन वाला, क्लाउड किचन वाला। उस समय तो स्टार्ट ही हुआ था, इंदौर वो में आपने पहली बार किया आया हुआ था। पहले? हाँ तो वो मैंने स्टार्ट किया था। तो उसमें धीमे धीमे फिर काम करते करते ऐसा हुआ कि काफ़ी चीज़ें होती जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, राइट। है ना। क्योंकि वो वाली चीज़ समझना, उस बिज़नेस को समझना, उसके लिए आपका उस टाइप का दिमाग भी होना चाहिए, है ना। तो मैंने सीखा काफ़ी वहाँ से, लेकिन थोड़ा नुकसान भी होने लगा था वहाँ पे पैसे वैसे का भी। क्योंकि जितना कमाया था 2009 से मैं पढ़ा रहा था, तब से लेके 2017 तक, तो वो काफ़ी कुछ चला गया था उसके अंदर। तो मुझे लगा कि यार अब आगे मैं कैसे उसको, क्योंकि फाइनेंशियल बैक होना चाहिए ना आपके पास। जितना था मैंने लगा दिया, वो धीमे धीमे जाने लगा। क्योंकि इंदौर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है ना, वहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता था। लेकिन वही होता है ना कि इस चीज़ में ये होता है कि अगर आपका टेस्ट एक बार ख़राब हुआ तो फिर वो डाउन तो चालू हो जाता है। ये चीज़ शायद लोगों को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था कि आपने ऐसा कुछ किया हुआ था। बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल। पहले फूड इंडस्ट्री में थे, हाँ हाँ उसके बाद आप आए केमिस्ट्री वाले में। जी। तो अभी सर, अभी कैसा लग रहा है आपको? मतलब बीइंग अ टीचर, आप सेटिस्फाइड हैं इस लाइफ से या आगे कुछ और भी करना है?
मेरा ये है कि अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ाते रहें जब तक पढ़ाना है, ये है। और टीचर तो हमेशा टीचर ही रहता है, मज़ा आता है पढ़ाने में, तभी तभी पढ़ा रहा है होता है वो, और क्या, ये है। MR सर से मैं जी। पूछना चाहूँगा अभी हाँ जी सर कि बताइए। आपका सर कैसे आना हुआ इसमें? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, बीएससी और एमएससी, तो 5 साल हो गया था मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और एमएससी करने के बाद वैसे ही नौकरी कहीं मिलती नहीं है। और घर वालों का उम्मीद था कि अब तो लड़का 5 साल दिल्ली रह गया है, अब तो कुछ घर पे पैसे वैसे भेजेगा। तो वो समस्या था। तो आप कॉकरोच थे उस टाइम पे? मैं कॉकरोच था उस टाइम पे। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस हॉस्टल में रहता था, मुझे जुबली हॉल हॉस्टल मिला था, तो वहाँ पे हॉस्टल का टेन्योर ख़त्म हो गया था, तो मुझे बाहर निकाल दिया गया। और बाहर फिर से 5 साल बाद आप घर वालों से पैसे मांगो तो बड़ा मुश्किल होता है। उस टाइम पे मेरे कैंपस में ही, नॉर्थ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकाश वाले आए थे कैंपस रिक्रूटमेंट करने। अच्छा। तो वहाँ से ऐसे ही पता चला मुझे कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा होता है, तो मैं वहाँ से ज्वाइन कर लिया। और जैसा पंकज सर कॉलेज में रहते रहते पढ़ाने की कोशिश की थी, मैंने भी कोशिश किया था दिल्ली में, लेकिन मेरे से कोई पढ़ा नहीं। होता क्या था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग थोड़ी कमज़ोर रही है, तो मैं जाके उसको पढ़ाने की कोशिश करता था, तो मेरा टोन समझ लेता था, ये तो बिहार से है, गाँव से है, और वो टोन से ही जज करता था, तुम पढ़ा ही नहीं पाओगे। तो मैंने कोशिश बहुत किया था अपने ग्रेजुएशन टाइम में, एमएससी के टाइम में मैं पढ़ा पाऊँ, लेकिन पढ़ा नहीं पाया। तो आकाश में ज्वाइन किया, उसके बाद जयपुर, उसके बाद कोटा, फिर दिल्ली, फिर आज यहाँ बैठे हैं दिल्ली। और जिस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे मैंने देखा था ये फिटजी या आकाश वगैरह जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये फ्लुएंसी इन इंग्लिश मांगते थे पहले क्लासरूम में, दिल्ली में। दिल्ली में मांगते थे, दिल्ली में रिक्रूटमेंट होता तो मांगते थे, वैसे नहीं। जैसे इंग्लिश कोटा में fluent रेजिडेंस होना चाहिए बंदा में, वो। कोटा रेजिडेंस में भी मैं मतलब सेलेक्ट हुआ था उस टाइम। ओके। और बाकी बहुत सारे कोचिंग में था, तो दिल्ली वली में था, बट बाहर में नहीं था ऐसा। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि यार उस टाइम पे तो हमसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था, अभी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं आपसे, क्या ऐसा बदला है उस बदला time से कुछ लेकर नहीं है, अभी तक? बदला कुछ नहीं है। मेन काम होता है सब्जेक्ट का। आप भले ही टूटी फूटी भाषा में बोलो, चाहे आप लैंग्वेज 2-4 गलत लिख दो, वर्डिंग मैंने गलत वर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दो या फिर वर्डिंग में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, लेकिन आप फिजिक्स के कंसेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझाओगे तो बच्चा समझेगा। मतलब बात यहाँ पे सब्जेक्ट के कनेक्शन का है, वो टोन का है ही नहीं। और जहाँ तक बात टोन का है, उसका भी बेनिफिट मुझे बहुत मिला ऑनलाइन में, क्योंकि काफ़ी बच्चे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और असम, उड़ीसा, कोलकाता, ये गांव के बेल्ट के बच्चे थे, तो इनको लगा कि यार ये अपने जैसा मास्टर है ये तो। पहले तो शहर वाले बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किया था ना, बाद में जब ऑनलाइन में गांव वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि यार ये अपने जैसा मास्टर है तो बढ़िया। नहीं, तो ये सवाल आप दोनों से है एक्चुअली। हाँ आप जी। दोनों ने भी पहले ऑफलाइन पढ़ाया बच्चों को, राइट? उसके बाद आप अभी नहीं, ऑनलाइन। टीचर ऑफलाइन पढ़ा के ही बनता है, ऑनलाइन में टीचर बन ही नहीं सकता, वो क्रिएटर बन सकता है। मतलब सॉरी, अदरवाइज ना ले बहुत सारे लोग, आई एम सॉरी, लेकिन एक टीचर कैसे बनता है, आप बताओ कैसे बनता है एक टीचर? यार मुझे तो इतना पता है कि नहीं एक बता। टीचर हाँ जैसा ठीक है। टीचर बनता है बच्चे के सिखाने से। एक टीचर को स्टूडेंट ही बनाता है टीचर। कैसे? बहुत नादान से डाउट पूछ के, बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछ के, जो टीचर भी सोचता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो जो ऑफलाइन माहौल होता था, जहाँ पे आप खड़े हो और 500 बच्चे, 400, 300 बच्चे सामने बैठे हैं और पढ़ाते पढ़ाते ऐसे डाउट पूछते थे कि आप सोच नहीं सकते हो, तो ये वाली चीज़ ऑनलाइन में नहीं हुई ना कभी। ऑनलाइन में भले ही बच्चा कुछ भी कमेंट में लिख के चला जाएगा, लेकिन एक अच्छा डाउट कमेंट में बच्चा बहुत रेयर पूछता है। पंकज सर, वो कनेक्शन मिस करते हैं आप ऑफलाइन वाला ऑनलाइन में? मिस तो देखो होता ही है कुछ ना कुछ तो, लेकिन अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के रहते हैं कि ऑनलाइन से हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाए, ठीक है। और एक होता है ना कि हमने जिस समय ऑनलाइन किया हमारे लिए बेस्ट था, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन आने से पहले सर 9-10 साल में पढ़ा चुका था पहले, उसके बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ। इसका मतलब ये है कि 9-10 साल ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ दिमाग लगाया है, बैठे उनके साथ डाउट सॉल्व किए हैं, किताबें सॉल्व की हैं। जो अभी हमारे सर कह रहे थे ना कि ऑफलाइन से मास्टर कैसे बनता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, जब बच्चा डाउट पूछता है आपसे नहीं बनता, आप अगले दिन उसको सॉल्व करके बताते हो। जब स्टार्टिंग फेज होता था लाइफ का जब पढ़ाने का, तो ये होती है, मतलब इससे कंटेंट बनता है, इससे आप समझ पाते हो कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। हमारे ऑनलाइन आने के बाद जैसे आप कहते हो ना कि आप लोगों को बच्चा क्यों देख रहा है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि इस जगह बच्चे को ये डाउट आएगा, वो ऑफलाइन वो एक्सपीरियंस गेन ऑफलाइन से आया है जी। बट एक फ़ायदा ये भी तो है कि अगर आप लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन में नहीं आते, तो अब इतने सारे बच्चे जो आपसे पढ़ना चाहते हैं, शायद वो मौका वो मिस कर रहे होते। नहीं करते तो नहीं सर, हम नहीं होते तो कोई और होता। ये है कि मैं मतलब ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ मैं अपने लिए तो,
कि सही जगह पहुंच गया हूँ। एक जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है ऑनलाइन एजुकेशन का, वो है अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि ऑफलाइन में अगर आप लोग पढ़ा रहे होते तो वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए दे के आपको पढ़ना पड़ता आप लोगों से, और अभी ऑनलाइन में वो थोड़े कम अमाउंट में भी इसका पढ़ पा रीजन रहे ये हैं नहीं आपसे। है कि कोई कोचिंग चार्ज करता है या मैं चार्ज करता, ऑफलाइन पढ़ाने का कॉस्ट ही इतना Cost ही है, इतना रेंटल कॉस्ट है। आप बच्चे को 100 बच्चे को बुला के जहाँ बिठाओगे वहाँ तो रेंट लगेगा ना। तो आप अगर ऑफलाइन हम लोग पढ़ा रहे होते तो फीस इतनी होती ही। आप लोग सर नीट को वैसे मतलब नीट के टीचर हैं बेसिकली? नहीं सर, अभी- जेई के मैं नीट का सर हूँ। जेई के हैं तो खैर वो प्रॉब्लम तो नीट जेई दोनों का है हाँ। कि ये पेपर लीक एंड ऑल जो अभी हम नीट पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसका पेपर लीक हुआ है। कल को जेई लीक पे ना बात करनी पड़े, इसलिए हम अभी सर भी बैठे हैं यहाँ पे। तो सर ये कितना मतलब डिस्टर्बिंग है एक स्टूडेंट के लिए, या कितना शेमफुल है एक सिस्टम के लिए कि 22-23 लाख बच्चों का जो एग्ज़ाम है, कुछ लोग उस पर 4 साल से लगे हुए हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, और कोई जो है वो अमीर बाप का बेटा, उसके पास 1 दिन पहले क्वेश्चन पहुंच जा रहा है, 2 दिन पहले क्वेश्चन पहुंच जा रहा है। ये कितना मतलब क्या कह सकते हैं कि अनफेयर है? सर पहली बात तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप पेपर लीक हो रहा है, मतलब ये तो सबसे मतलब डिनाई करने वाली बात है एकदम से कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन बच्चों के साथ गलत हो जाता है जो मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल मेहनत कर रहा है, या कोई गांव का बच्चा है वहाँ से बैठ के तैयारी कर रहा है, उसके आंखों में एक सपना था कि यार हम डॉक्टर बनेंगे, और वो कई बच्चा तो ऐसा है कि सर जो इस बार का कट ऑफ पार कर चुका था, उसके साथ सबसे गलत हुआ है, क्योंकि उसको पता था कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, वो एकदम शांत हो गया था कि यार 2 साल जो मेहनत की है। काफ़ी बच्चे हमसे कनेक्टेड रहते हैं, बताते हैं कि सर हमारे 650 नंबर, इस बार का कट ऑफ वैसे भी 625 या 620 के आसपास रहने वाला था, जो मतलब बातचीत चल रही थी। अब किसी के 650 नंबर आए हैं, 670 नंबर आए, वो तो बहुत खुश था। अब उसके लिए ये हो गया कि यार मेरे को दोबारा से देना है। अब सेकंड टाइम एग्जाम ठीक है आप ले सकते हो, है ना, सेकंड टाइम के आप थर्ड टाइम भी ले सकते हो, लेकिन हर बार उतना आउटपुट निकालना, उस लेवल पे जाना, वो थोड़ा उस बच्चे के लिए नुकसानदेह हो जाता है जो पहले सेलेक्ट हो चुका है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी क्या गलती थी उसकी इसमें? कोई गलती हाँ? नहीं थी, उसकी गलती बस ये है कि या तो वो गरीब हाँ, है ना, कि वो उतना पैसा लगा के पेपर खरीद नहीं बिल्कुल। पाया। हाँ, वो अनफॉर्चुनेट है कि उसका 2-3 साल से मेहनत कर रहा है वो, और पेपर जो है वो और सर ऐसे बच्चे अगर डॉक्टर बनेंगे तो क्या ही होगा, आप खुद ही सोचो ना, जो पेपर। बीइंग अ टीचर हाँ, ये ये तो कितना बहुत बेकार मुश्किल है। या कितना हर्टफुल होता है आप लोगों के लिए कि मतलब, ऐसा है, सबसे पहले तो क्योंकि गवर्नमेंट कुछ लोग के सर मैं पहले इंटेंट बता पे दूं कि ही कुछ सवाल लोग है। जो हैं वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। है आपके सिस्टम में भी बहुत सारे लोग हैं, या और भी सिस्टम में लोग हैं जो थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी मानते हैं कि चलो लीक हुआ तो हमारा काम और बढ़ जाएगा। बट काम तो बढ़ जाएगा, बट हाँ। वहाँ पे अगर हम लीक को अगर ढंग से सोचने की कोशिश करें तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है एजुकेशन। चाइना में पेपर होता है, 2 दिन तक सर्वर ऑफ और डाउन रहता है ना। उनके जो पेपर प्रिंट होते हैं हाई सिक्योरिटी में प्रिंट होता है। वो जब पेपर एक जगह से दूसरे जगह तक सेंटर पे भेजा जाता है तो ड्रोन से सर्विलेंस होता है। हमारा प्रायोरिटी कहाँ है? हमारे बड़े नेता, नाम नहीं लेते, हमारे बड़े नेता जब एक छोटे से कहीं मोहल्ले में निकलते तो 100 सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे चलता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम की जब बात आती है, जहाँ पे 20 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं, आपके इंडिया के इतने मेजॉरिटी लेवल पे फैमिली अफेक्ट होने वाला है, डॉक्टर के होने बनने के एग्ज़ाम है, इसमें आप प्राइवेट कुरियर से पेपर भेज रहे हो। आप 30% आपके परमानेंट एम्प्लॉई है, 70% एडॉक बेस एम्प्लॉई है। एडॉक बेस एम्प्लॉई का मतलब ये होता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से किसी को हायर किया। आज जो पेपर लीक हुआ है जिसमें मनीषा और एक और टीचर्स हैं जो नांदेड़ के पकड़े गए हैं, कुलकर्णी तो अलग कोचिंग चलाते वो भी पकड़े गए हैं। एक ट्यूशन सेंटर के टीचर से आप पेपर बनाते हो, तो पेपर बनाने की क्रेडिबिलिटी उनके पास कैसे है कि वो पेपर बनाएंगे? उसके बाद आप बाद में अभी के, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आज डेट है 21 मई शायद, आज की बात कर रहा हूँ। अभी एनटीए ट्वीट कर रही है कि हम एनटीए को, मतलब गवर्नमेंट ट्वीट कर रही है, एनटीए ट्वीट कर रही है कि हम एनटीए को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, हम ये सीएफओ, एनएफओ, जीएफओ लगा रहे हैं। तो ये 10 दिन पहले कहाँ थे? ये आपको ये नहीं पता था कि आप इतने स्ट्रेंथनिंग नहीं करोगे तो पेपर लीक हो सकता है? आप तो 2024 में कह रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये कौन से लोग बच गए जो पेपर लीक कर रहे हैं? में भी हुआ फिर तो वो प्रॉब्लम ये है कि हम इसको प्रायोरिटी पे ले ही नहीं रहे हैं, इस एग्ज़ाम को, इस एजुकेशन को। अगर हम गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे ले तो इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी मतलब कुवत है कि वो संभाल सकता है चीज़ों को। आप ये देखो ना, आप कह रहे हो कितना हार्टफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है। जब पेपर लीक के बाद एजुकेशन मिनिस्टर साहब आते हैं तो कहते हैं कि अगले साल से हम सीबीटी करेंगे।
उनसे पूछा जाता है कि सीबीटी करेंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, कहले नहीं थोड़ा थोड़ा सेफ है। अरे भाई आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप तो डंके के चोट पे कहो कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, किसी के माई का लाल है तो रोक ले, पेपर लीक करके दिखा दे। आप भारत सरकार के इतने बड़े मंत्री हो और आप बेबस नजर आ रहे हो, ये बेबस ही है ना। राइट। आप तो बोलो कि कोई है माई का लाल तो पेपर लीक करके दिखा दे, इतनी हम सिक्योरिटी रखेंगे, आर्मी को उतार देंगे, इतनी कैपेबल इंडियन गवर्नमेंट है। दोबारा हो रहा है एग्जाम। हाँ, जबकि दोबारा हो रहा है, दोबारा हो रहा है। इतनी कैपेबल इंडियन गवर्नमेंट है सर, इतना पैसा उनके पास, लेकिन वो पैसा कहाँ लग रहा है? लग रहा है मंत्री जी के पेट्रोल में, मंत्री जी के गाड़ी में, मंत्री जी के काफिला में। इसके उल्टा पता है कहाँ हो रहा है? ऐसा दावा जो ये आप कह रहे हैं ना, जो मंत्री को करना चाहिए, ये दावा टेलीग्राम के एडमिन्स कर रहे हैं कि हाँ, हम तो कर देंगे लीक, हम तो ये कह रहे हैं हम कर देंगे लीक, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा तो हम रोकेंगे। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो आप? प्रायोरिटी नहीं है आपके इंटेंट में ही। और शायद ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या मजबूरी है आपकी। और आप देखो ये कॉकरोच जनता पार्टी बन रही है, इसकी अगर बात करें हम तो वो एक आदमी आता है इंटरनेट पे, एक लगाता है कॉकरोच जनता पार्टी और ये मेरा मैनिफेस्टो है, और उस पे इंडिया के 10 मिलियन 12 मिलियन लोग फॉलोअर्स बन जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि लोग एकदम बेबस है, लोग परेशान है, और वो भी कोई क्रेडिबल इंसान नहीं है, उसने कुछ मतलब किया नहीं अपने जीवन में, मतलब है पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेगा, उसके पास भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन लोग इतने परेशान हैं कि देखो कहां से कहां पहुंच गए। उनको बस एक अपना एंगर, गुस्सा दिखाने का एक जरिया मिल गया कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को ठीक कर सकती है, उनको करना चाहिए और वो एजुकेशन इंटेंट को नहीं है प्रायोरिटाइज उनका भी। करना चाहिए। वो इंटेंट सर इसलिए भी नहीं है शायद क्योंकि जो लोग सिस्टम में ऊपर बैठे हुए हैं उनके बेटे बेटियां ना नीट में अपियर हो रही हैं ना जेई में अपियर हो रही हैं। वो क्या बाहर बैठे हैं, है ना, वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। जो रियल प्रॉब्लम है वहाँ वो यहाँ पे है कि गरीब घर के बच्चे यहाँ पे नीट जेई के लिए पढ़ रहे हैं। अभी मेरा सवाल एक और है सर कि नीट में जो एक ट्रेंड होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों तक ड्रॉप लेते हैं। आप लोगों का एक क्लियर स्टैंड इस पे क्या है कि बच्चों को, मतलब जैसे मान लो कि किसी का नहीं हो रहा है, जिसका हो रहा है उसको तो चलो सब लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं कि भाई ये टॉपर है, इसका सिलेक्शन हो गया। एक अगर बीइंग अ टीचर आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके लिए क्या है कि आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं उनको? सर क्लासेस में भी हम बच्चों को बताते हैं कि और भी अदर करियर ऑप्शन है जिसको ऑप्ट किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ना एकदम पीछे पड़ जाता है कि नहीं मुझे नीट निकालना है। अगर वो कट ऑफ के आसपास है, उस वजह से 2 4 5 10 नंबर या 20 नंबर की वजह से या 30 नंबर की वजह से, इवन 50 नंबर की वजह से भी रह रहा है, तो उतनी फाइट मार के वो डेल्टा कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ही कम नंबर रह रहे हैं, 200 250 के आसपास ही नंबर रह रहे हैं, कट ऑफ आपका 600 जा रहा है, ज़्यादा ड्रॉप बढ़ गए हैं, 2-3 ड्रॉप के बाद भी आपके 300 नंबर 350 नंबर आ रहे हैं, तो फिर रोक करके ना थोड़ा सोचना चाहिए, आत्ममंथन करके और भी करियर ऑप्शन देखें। जरूरी नहीं है कि मतलब डॉक्टर बन के ही सक्सेसफुल हुआ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं बच्चे। पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? आप लोग कभी पेरेंट्स को ऐसे इंटरेक्ट करते हैं? जो ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जिनका कहना होता है कि नहीं हमारा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा या हमारा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा। कई बार हम लोग सेंटर विजिट पे जाते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स से मुलाकात होती है। उनके मतलब काफ़ी पेरेंट का तो ये रहता है कि यार हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है हमको, और ये पेरेंट की नज़र से ठीक है, मतलब रहता है कि हाँ हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। बस ये है कि बच्चे को ओवरबर्डन नहीं लगना चाहिए, है ना। आपको बच्चे को एक ऑप्शन दे करके रखना पड़ेगा कि ठीक है तू ये ट्राई कर, अपनी फाइट मार, जितना 100% दे सकता है दे, लेकिन उसके अलावा और भी करियर ऑप्शंस की तलाश हम करते रहेंगे तेरे लिए, तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस रहेगा। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एकदम पीछे पड़ जाते हैं, नहीं भाई तेरे को निकालना ही है, तो अगर नहीं निकालेगा क्योंकि पड़ोसी ने नीट निकाल लिया तो अब तेरे को भी निकालना है, तो ये वाला कंपैरिजन ना करें पेरेंट्स। और पेरेंट्स लगातार यूजुअली क्या है, ऑनलाइन में हम बच्चों से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, पेरेंट तो उनके साथ डेली घर पे रह रहे हैं, बच्चा ऑनलाइन से पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने बच्चों के साथ बैठें, थोड़ा बात करें, डेली बात करें, 5 मिनट 10 मिनट या हर अल्टरनेट डेज पे बात करें, लेकिन बात करते रहें। बात करने से कई सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। सोशल प्रेशर एक बहुत बड़ा रीज़न है शायद कि माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। कंपेरिजन तो देखो सर हमेशा से ही रहा है, तो मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते अभी। हाँ, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से पेरेंट्स अश्योरिटी दे सकते हैं बच्चों को कि यार थोड़ा सा देखो करना पड़ेगा पेरेंट्स को बात। हमारे टाइम पे अलग था कि यार हम अपने पापा से या हम अपनी मम्मी से मतलब उन शब्दों में बात नहीं कर सकते थे कि यार हमें क्या प्रॉब्लम है। आज की डेट में पेरेंट्स कर सकते हैं बच्चों के साथ बात कि कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में भी कोई समस्या आ रही है या नॉन एकेडमिक कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, तो वो बात करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिंग सिस्टम कोशिश करता है क्या ऐसी? बिल्कुल करता है सर, कोचिंग सिस्टम बिल्कुल करता है, हम लोग ही करते हैं। हाँ।
बाकी सब जगह भी होता है ऐसा। और बाकी बच्चों को भी स्टैंड लेना पड़ेगा थोड़ा कि आप भी ये समझने की कोशिश करो कि आपसे नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स को बताओ। कई बार बच्चे भी गैप क्रिएट करते हैं कि वो बताते नहीं है रियल बातें, कम्युनिकेशन गैप है ना। कम्युनिकेशन गैप बच्चों की तरफ से भी रहता है। बच्चों को डर लगता है कि मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो घुटन भरी जिंदगी से तो ज़्यादा अच्छा है ना कि आप एक्सेप्ट करो, उनके पैर पकड़ लो, सच बता दो। पेरेंट्स या आप ही के पेरेंट्स वो समझेंगे रियलिटी को। और देखो, अगर आप सिर्फ इस बात के लिए ड्रॉप लेते रहोगे कि हमें करना ही है, बस हमें करना ही है, लेकिन आप एनालिसिस नहीं करोगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कंपटीशन का लेवल क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और बाकी चीज़ें और भी आप कर सकते हो। ये सब अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो ये गलती है। फिर आप 5 साल बाद और 6 साल बाद कहीं बाहर निकलोगे ना तो ज़्यादा पेनफुल होगा। तो इससे बेहतर है कि आप जल्दी निकलिए। मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है सर किसी के भी लाइफ में? मतलब मैं तो जनरली एज ए स्टूडेंट भी बात कर रहा हूँ, और बीइंग अ टीचर आपके लिए क्या मोटिवेशन होता है, और कैसे आपको मतलब रखता है कि विच कीप्स यू गोइंग? सर मोटिवेशन से पहले मुझे लगता है कि एक चीज़ आती है कि आपको उस काम में मज़ा आना चाहिए। अगर आपको कोई काम अच्छा लग रहा है ना तो एफर्टलेसली होता जाता है। आपको कोई समझाएगा या कोई मोटिवेट करेगा उसका फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको। मतलब ये वही वाली बात है कि आपको मतलब मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, करने मज़ा आ रहा है। जैसे आपने बोला कि आप पढ़ा रहे हो तो ऐसा लगातार कर रहे हैं हम। हमें पता है कि हर साल हम यही चीज़ें 10 बार पढ़ाते हैं। कई लोगों को लगता होगा यार बोर नहीं होते, रिपीट हो रही, राइट? हाँ, हर एक लाइन रिपीट हो रही है, लेकिन हमारा मतलब मन नहीं भरा अभी भी क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं। पहला कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं उसका करियर, उसका फ्यूचर बन रहा है। एक तो वो मेन होता है कि यार जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो आगे बढ़े, है ना। हर एक टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे भी आगे जाए, है ना। एक तो ये मोटिवेशन रहता है। दूसरा ये कि इस काम को करने मज़ा आता है। मतलब जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन थोड़ा खाली खाली सा लगता है, जिस दिन क्लास होती मज़ा आ जाता है, ये वाली बात है। तो आप लोग मतलब क्या करते हैं इस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए खाली टाइम में? क्या जैसे एमआर सर तो चलो खेती कर रहे हैं, कद्दू उपजा रहे हैं, आप खेल लेते हैं। खेलना स्ट्रेस रिलीज करता है। खेलना स्ट्रेस रिलीज करता है सबसे। आप सर बताएं कैसे, मतलब आपको ये करियर ऑप्शन कैसे सही लग रहा है, बागवानी वाला? ये कैरियर ऑप्शन, खेती तो मतलब हर इंसान को ही करना चाहिए। आप जो खाते हैं, हाँ, अपना खाना खुद उगाओ और खाओ। नहीं, मैं यहाँ पे देखा मैंने भाई, बैंगन, टमाटर, कद्दू, मतलब जो अपना रिक्वायरमेंट देखो है आप- सारी अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसा है कि अपना खाना खुद उगा के खाओगे तो उसका एक ना सेटिस्फेक्शन अलग है। आफ्टर रिटायरमेंट वाली और करियर मिलावट ऑप्शन वाली चीज़ें वैसे भी सब मिल रही हैं और आजकल मिलावट वाली चीजें बाहर ज्यादा मिल रही एकदम हैं। मतलब अभी अभी निकाल लिए लोग तो सोचो ये कितनी हेल्दी होगी। पंचायत वाली रील कट जाएगी इस पे। लीजिए, आप हमारी तरफ से कद्दू आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये लौकी भी है। ये हमारे पास आप प्रधान जी साबित हो गए। तो ये तो मैंडेटरी होना चाहिए एक टाइम के बाद। एक और क्या? सर थोड़ा मतलब आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है कि कई बार जो है वो ऑनलाइन टीचर पे एक इल्ज़ाम लगता है कि भाई ये लोग बस माहौलबाजी पे लगते हैं, इनको शेरो शायरी से मतलब है, ये तो क्रिएटर्स हैं, ये तो रील काटने के लिए ऐसा बोलते हैं या इनसे बुलवाया जाता है। उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप लोग? क्योंकि आप लोगों की फॉलोइंग बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं स्टूडेंट्स आपसे, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं या कैसे देखते हैं आप? मैं सच बताता हूँ आपको, जैसे अगर आप ऑनलाइन टीचर में भी 100 एग्जाम्पल लोगे तो उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो सच में सिर्फ मतलब वही वाला एलिमेंट है उनके पास, ओके। है ना। कुछ इंटरटेनमेंट मतलब वाला वो एलिमेंट ही है, है, बस agreement कंटेंट तो है शायद उस पे। बहुत कम है, मतलब 20-30%, 15-20-25% उनके पास वो एलिमेंट बहुत कम है। तो आप देखना विद द टाइम उनका ग्राफ ऐसा होता है और ऐसा जाता है। अच्छा। बच्चा क्लासरूम में 60 ऑफलाइन में बिठा के उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन 60,000 बच्चे को ऑनलाइन में आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब इस चीज़ को समझना, बहुत मैं मतलब सबके सामने बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है कि एक बंद कमरे में 60 बच्चों को कुछ भी पढ़ा दो, मैनिपुलेट कर दो, चलेगा, लेकिन ऑनलाइन में 60,000 बच्चों के सामने आप मजाक नहीं कर और सकते। 60,000 बच्चों के पेरेंट्स भी जज कर रहे हैं फिर आपको? हाँ, पेरेंट्स भी उनके जज कर गुरुजी रहे भी जज हैं, कर रहे हैं अगर कोई है तो? उनके जमाना देख रहा है। तो आप 2-4 दिन की बात तो है नहीं। अगर मैं बात करूँ तो मैं और सर ऑनलाइन में बात करूँ तो हम लोग 2020 जून से पढ़ा रहे हैं। 2020 जून से लगभग 2020, हाँ 6 साल हो ही गए। 6 साल हो गए, कोरोना के, एग्जैक्टली 2026 आ गया, तो 6-7 साल हो गए भाई। तो 2 साल में बेवकूफ़ बना लूंगा ना, 3 साल बना लूंगा, 4 साल, ऐसा नहीं होता ना। वो आप कंटेंट देखोगे ऑनलाइन में, मतलब 2.5 घंटे की क्लास होती है, 2.5 घंटे में हम 50-60 स्लाइड्स पढ़ाते हैं, हाथ से लिखते हैं, कंटेंट इतना ज़्यादा है, बहुत हेवी कंटेंट जाता है। हाँ, इंगेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें हम देखो, ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन में कर रहे हैं, हम जब ऑफलाइन में करते थे तभी हम यही करते थे। जब ऑफलाइन में मैं मान लो अगर 3rd फ्लोर पे पढ़ा रहा हूँ तो आवाज़ 1st फ्लोर पे बच्चा बैठ के पढ़ सकता था,
थर्ड फ्लोर पे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे कोई बच्चा बैठ के पढ़ सकता है सुन के। राइट। वो इतनी एनर्जी, इतनी जोश, हम वहाँ भी वैसे ही पढ़ाते थे, वही हरकत होती थी, लेकिन वो हरकत बाहर नहीं आती थी, है ना। जो भी अपन पढ़ाते समय अनकॉन्शियस ब्रेन में कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें लगता है कि ये इंगेजमेंट के लिए ऐसा किया है, तो वो चीज़ें बाहर निकल के आती है, तो लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं बताऊं अगर ऑनलाइन में तो देखो ऐसा है, आपको एक बहुत बड़ा सैंपल को एक साथ लेके चलना होता है। बच्चा महाराष्ट्र का भी है, गुजरात का भी है, उड़ीसा का भी है, बंगाल का भी है, कश्मीर का भी है। बच्चा एकदम जीरो पे भी है और बच्चा इनफाइनाइट पे भी है। हर तरह के बच्चे को पूरा समेट के इंगेज करके कंटेंट को जीरो से उठा के यहाँ तक ले जाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये करना, आप बिहार से आते हैं तो मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो माहौल था ना, मैंने हाँ, शुरू ये किया था। बहुत जरूरी ये मैं ही हूँ इसका पूरा करता धरता। अच्छा, शायरी आप वाला। क्रेडिट खुद लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं सर। ऑनलाइन में पहले टीचर कैसे पढ़ाते थे, आए पढ़ाया चले गए, ओके। यही होता था पहले, है ना। जब मैं था, मुझे पता है पूरा एग्जैक्ट उस समय का मैं बताता हूँ आपको, जब ऑनलाइन शुरू हुआ था। तो हुआ क्या कि मैं क्लास ले रहा था, तो मेरा भी ऐसा क्या है कि क्लास के कंटेंट के अंदर से मसाला निकलता है मेरा। मैं ऐसा नहीं करता कि शुरू में मैंने टाइम खराब करा 10-10, 15-15 मिनट, या लास्ट में अच्छा, समय खराब ओके। करा। मेरा ये शुरू से ही क्लास है, के बीच में चल रहा होता 2009 से ही चल रहा है ये। बीच में से ही निकालते हैं अपन कुछ मसाला, और उसी से ही मजे करते करते पढ़ा देते हैं। बच्चे को भी मजा आता है, हमें भी मजा आता है, और कंटेंट भी कवर हो जाता है। तो मैं ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते आखिरी में एक दिन सीरियस पढ़ा दिया मैंने। होता है किसी दिन वाली बात होती है, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं, सीरियसली पढ़ाए जा रहे हैं। तो 1.5 घंटे के बाद, पहले 1.5 घंटे की क्लास होती थी, 1.5 घंटे के बाद बच्चे कमेंट करने लगे कि सर आज बहुत सीरियस पढ़ाई हो गई, तो सर मतलब बहुत ज़्यादा हैवी कंटेंट हो गया आज। मैंने कहा तो बताओ लाइट कर देते हैं। तो कह रहे सर जोक सुना दो। हाँ, तो पहले 1-2 क्लास मैंने जोक सुनाए। ओके। हाँ, मैंने जोक निकाले, आते थोड़ी थे, मैंने निकाले गूगल से। मैंने 2-3 दिन जोक सुनाए, बच्चों को लगा कि हाँ चलो कम से कम 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद स्ट्रेस जो रिलीज हैवी हो रहा टीचिंग है, है, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। 2 मिनट की बात है ये, 2 मिनट का 30 सेकंड की बात है। जोक सुनाने में कितना ही टाइम लगता है ना। तो धीमे धीमे जोक सुनाते 1-2 शायरियाँ सुनाई मैंने। अब शायरी का अंदाज बच्चों को थोड़ा पसंद आने लगा। ओके। हाँ, तो फिर बच्चे जोक ऐसे क्रॉस करते थे, शायरी ऐसे टिक करते थे। हाँ आते हैं। हाँ, तो फिर शायरियों का कल्चर फिर वहाँ से चालू हुआ। अब हुआ क्या, उस समय क्या था कि लोगों को भी पता नहीं था कि ऑनलाइन कहाँ तक जाएगा। तो यूजुअली जो ऑफलाइन के टीचर्स थे, उनको ये लगा कि ये सिर्फ शायरी सुनाता है, हाँ, जबकि बैच भी है एक जो 1.5 घंटा क्लास चल रही है। अब वो उतनी छोटी सी 30 सेकंड की क्लिप बाहर जाती थी और वो अच्छी उड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि शायरी, शेर व शायरी से आप ना कम शब्दों में ज्यादा बातें वही कह देते पढ़ाई हो। की रील चले तो वो नहीं हाँ, होती उतनी। पढ़ाई की रील कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है बताओ? हाँ, अगर पढ़ाई की चल रही होती तो जो पढ़ाने वाले मास्टर हैं वो चल रहे उनके चल रहे होते, होते, है ना? सही बात। तो पढ़ाने के, देखो पढ़ाना तो है ही आपको, वो तो आपका मैंडेटरी काम है हाँ, भाई। वो तो आपके अंदर 99% एलिमेंट टीचर का होना ही चाहिए, तभी तो आप बच्चे को सिलेक्ट करा पाओगे, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। 1% एलिमेंट है ये, लेकिन जनता क्या करती है, 1% को उसने 99 बना दिया और 99 को उसने 1 कर दिया, क्योंकि उसने देखा ही नहीं। उसने देखा नहीं। जबकि पता क्या होता है, जो लोग ये बोलते हैं ना, आप उनके कमेंट सेक्शन में बोलना, बच्चे खुद ही बताते हैं उसको। बच्चे क्यों बोलते हैं? बच्चे इसलिए बोलते हैं क्यों, उनको पता है कि 1.5 घंटा मास्टर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था। जो तुम ये बातें कह रहे हो ना, ये तुम्हें पता ही नहीं है कि क्लास में चल क्या रहा है। और एक बात और है, एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे ऑफलाइन के टीचर से मैं भी हाँ। इस बात को देखो कि इन्होंने सुनाया, अब इनके पर्सनालिटी पे वो सूट भी तो करता है, बोलना उस तरीके से कहना। अब मैं कहीं बैठा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ मैं करूँ, मतलब 2 घंटे पढ़ाने के बाद मैं भी 2 मिनट ये चीज़ बोलूँ, लेकिन मेरे पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रहा, मैं बोल नहीं पा रहा, तो मैं ये बोलूँगा ना कि ये गलत कर रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत सारे टीचर्स के साथ कि उनको लगा कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ ये, और मैं करूँगा ही नहीं ये बात। तो वो 2 मिनट वो भी चाहते हैं करना एक्चुअल में, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। दुख इस बात का नहीं है कि 1.5 घंटे क्लास में 2 मिनट उसने ये किया, दुख इस बात का कि वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता है। और मैं तो ये मानता हूँ, जितना लोग हमारे बारे में डिस्कस करके टाइम खराब करते हैं ना, सही बता रहा हूँ, मेहनत कर लेना वो भाई, जीवन में बहुत आगे जाएंगे।